आज मुसलमानों को चुनाव परिणाम के बाद सुबह सुबह समझ में आ गया विकास जी कि मुसलमानों से क्या गलती हुई है, और इसका परिणाम 2024 का परिणाम 2025 में कुछ ही दिन बचा है, याद रखिएगा। ये प्रॉक्सी गैंग वार अब नहीं काम करेगा, 25 में गलती जनता नहीं करेगी, नहीं काम कर पाएगा। और मैं कहता हूं कि सलाम हो उस माँ के लाल को जिसने इन पूरे तंत्र से लड़कर और मजबूती से मैसेज देने का काम किया कि बिहार से लेकर झारखंड तक आप झुकेगा नहीं। ये तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया कि बिहार है और बिहार की धरती पे तेजस्वी यादव नहीं झुकने जा रहा है इन सामंतवादियों के खिलाफ। देखिए, झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ साथ बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजे भी अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। हम इन सब को लेकर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं सहान परवेज, राजद के नेता हैं। कैसे देखते हैं नतीजों को? देखिए, ये नतीजा हम लोग जो बताने की कोशिश कर रहे थे कि माननीय तेजस्वी यादव जी के सामने एक चुनौती थी प्रधानमंत्री के पूरे तंत्र की, मुख्यमंत्री के पूरे तंत्र की और सरकार के पूरे तंत्र की एक बड़ी कोशिश थी। और मैं सलाम करना चाहता हूँ उस गुदड़ी के लाल को जिसने इन सब को मुंहतोड़ जवाब देते हुए और मजबूती से संघर्ष का रास्ता चुना और ये मैसेज दिया। यहाँ मीडिया बिका हुआ, यहाँ चुनाव आयोग ने आंख बंद किए हुए, यहाँ प्रधानमंत्री की पूरी तंत्र उतरी भी, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल उतरा हुआ और हद तो हद मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल पूरी तरह से उतर कर क्या उखाड़ पाया। और साथ साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंट प्रॉक्सी खड़ा किया। किसकी बात कर रहे हैं आप? एजेंट करेंगे, प्रॉक्सी तो लोग थे। आज जो मुसलमानों को गुमराह करने आया था और जो कहता था कि मुसलमानों की राजनीति करेंगे, आज उसकी राजनीति से मुसलमानों को समझ में आ रहा है। सुबह से विकास जी फोन आना शुरू हो गया कि क्या गलती हुआ। आज जो मुसलमानों को गुमराह कर वोट इधर उधर करा कर चले गए, उसका नतीजा है, उन्हीं वोटों का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग और एनडीए गठबंधन बिहार में चारों उपचुनाव सीट पर जीत कर आ गया। यानी आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने एजेंट के रूप में काम किया भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे कई प्रॉक्सी खड़ा हुए। आप अकेले तेजस्वी यादव से नहीं लड़ पाएंगे और आप का पूरा तंत्र तेजस्वी यादव से नहीं लड़ पाएगा। आपने एजेंट खड़ा किया, आपने प्रॉक्सी खड़ा किया और आपने एक नहीं अनेक एजेंट प्रॉक्सी खड़ा किया। मीडिया में नैरेटिव सेट किया गया कि मुसलमान टूट रहा है, यादव टूट रहा है, ये उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। और नैरेटिव आप लोगों ने सेट किया ना कि परिवारवाद की बात हो रही है। उसी मीडिया को वह परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा था जब मांझी जी की बहू इमामगंज में चुनाव लड़ेगी, तब आपको परिवारवाद नहीं दिखाई देगा। मगर सुरेंद्र यादव जी का बेटा अगर बेलागंज में चुनाव लड़ेगा तो परिवारवाद दिखाई देगा आपको। और सुन लीजिए, आपको वहाँ तरारी और रामगढ़ में आपको परिवारवाद नहीं दिखाई देगा क्योंकि वहाँ भाजपा के सुनील पांडे के बेटा चुनाव लड़ रहे, वहाँ परिवारवाद आपको नहीं दिखाई देगा। मगर रामगढ़ के अंदर आपको परिवारवाद दिखाई दे रहा था। ये नैरेटिव सेट किया गया और नैरेटिव सेट करके मुसलमानों को गुमराह करने का काम किया गया। और आज जो रिजल्ट परिणाम आ गया है उपचुनाव में, तो मुसलमान अब समझ गया है और उसको सचेत हो गया कि जो गलती ये उपचुनाव में आज हुई है, इसका बड़ा विकराल और बड़ा स्वरूप आपको 2025 के चुनाव में दिखाई देगा। कि तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते लोगों को समझ में आ गया और जो मैसेज आप देना चाहते थे वो मैसेज आप उपचुनाव में ही देकर अब ये ढोल का पोल खुल गया पूरी तरह से। आप देख लीजिए क्या हुआ। जो मुसलमानों की बात करने आए थे, क्या हुआ उन वोटों का जो मुसलमानों का वोट को लेकर चले गए। लेकिन आप तो कह रहे थे कि 3 तो हमारा है ही, एक और सीट हम जीत जाएंगे, 4 पर कब्जा होगा। लेकिन कहीं चूक भी रही या फिर जो बातें आप कह रहे थे पूर्व में भी कह रहे थे कि धनबल का भी खेल हुआ। हमने कहा पूरा तंत्र तेजस्वी यादव जी के अगेंस्ट में खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री का पूरा तंत्र, मुख्यमंत्री का पूरा तंत्र, पूरा बिका हुआ मीडिया और नैरेटिव सेट कर रहा था परिवारवाद का। मैं उस मीडिया से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको अगर बेलागंज में परिवारवाद दिखाई दे रहा था तो इमामगंज में आप चुप क्यों थे? आप एक नैरेटिव सेट कर रहे थे कि बिहार से में मुसलमान, आरजेडी ने मुसलमानों का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। ये नैरेटिव सेट करके आप चुनाव लड़वा रहे थे, आप प्रॉक्सी खड़ा कर रहे थे मुसलमानों का वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए। आज मुसलमानों को चुनाव परिणाम के बाद सुबह सुबह समझ में आ गया विकास जी कि मुसलमानों से क्या गलती हुई है
और इसका परिणाम 2024 का परिणाम 2025 में कुछ ही दिन बचा है, याद रखिएगा। ये प्रॉक्सी गैंग वार अब नहीं काम करेगा। 25 में गलती जनता नहीं करेगी, नहीं काम कर पाएगा। और मैं कहता हूं कि सलाम हो उस माँ के लाल को जिसने इन पूरे तंत्र से लड़कर और मजबूती से मैसेज देने का काम किया कि बिहार से लेकर झारखंड तक आप झुकेगा नहीं। ये तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया कि बिहार है और बिहार की धरती पे तेजस्वी यादव नहीं झुकने जा रहा है इन सामंतवादियों के खिलाफ, इन उद्योगपतियों के खिलाफ। हालांकि झारखंड के नतीजे आप लोगों के पक्ष में आए हैं। वहां आरजेडी जो है 6 सीटों में लगभग 4+ सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ कुछ तो कमी रही होगी आप लोगों से भी। हमने कहा कि आप तंत्र अब इस्तेमाल कर रहे हैं, आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आपने नैरेटिव सेट करना शुरू किया, करोड़ों रुपए का उपयोग किया गया मुसलमानों को कि मुसलमानों की भागीदारी तय हो रही है, चलो मुसलमान तुम्हारी भागीदारी तय हो रही है, चलो मुसलमान एक नया प्रशांत किशोर पांडे आया है तुम्हारी भागीदारी की बात करेगा। आज वो पूछिए कि इमामगंज में वो जो 15,000 12,000 जो उसको वोट पड़ा इमामगंज के अंदर, उस 12,000 वोट का क्या महत्व हुआ? क्या उस 12,000 वोट का क्या महत्व हुआ? उससे मुसलमानों को क्या मिला? आज तो ये मुसलमान पूछेगा ना उनसे कि उन 12,000 13,000 वोट का जो ध्रुवीकरण आपके माध्यम से हुआ, प्रॉक्सी बनकर आपने काम किया, उस 12,000 वोटों से मुसलमानों को क्या मिला? मुसलमानों को ये मिला कि मुसलमानों के सिर पे एनडीए और भारतीय जनता पार्टी नफरती सरकार आकर आपके सर पर बैठ गई, और ये बिहार का मुसलमान आज सुबह से समझ चुका है। तो चलिए, कई एजेंट को उतारा गया, पूरे तंत्र के साथ उतारा गया, और किस तरह का खेल हुआ, किस तरह से जनबल को परास्त करने की साजिश की गई, परेशान किया गया, धनबल के जरिए जनबल को ठेस पहुंचाई गई, और पूरे तंत्र के साथ। और एक एजेंट नहीं बल्कि कई एजेंट उतरे, इसीलिए ये कह रहे थे कि झारखंड हम लोग जीत गए, और यहाँ इसीलिए हार गए क्योंकि पूरे तंत्र के साथ पूरी सरकार उतरी हुई थी। लेकिन तेजस्वी यादव संघर्ष कर रहे थे, और इसका परिणाम 2025 के चुनाव में जरूर दिखेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ हब।